दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम उन्ना प्रथम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, टेस्ट सीरीज पटवारी टेस्ट सीरीज की हमने एक सीरीज शुरू की हुई है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5वां टेस्ट सीरीज MCQs की फॉर्म में करंट अफेयर्स पे जो आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन है आपकी कुल्लू, मंडी, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी ऊना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? आपका समय समाप्त होता है। चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शिमला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर तनुजा कंवर हिमाचल के शिमला के ठियोग जिले से हैं, शिमला जिले के ठियोग से हैं, ठीक है, और गांव का नाम कुठार है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिमला जिले के किस स्थान पर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी? ठीक है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दत्तनगर, ऑप्शन बी रोहड़ू, ऑप्शन सी हीरानगर और ऑप्शन डी कुमारसेन। शिमला जिला के किस स्थान पर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों चलते हैं आंसर की ओर। यह है दत्तनगर, ठीक है। जिला शिमला है, रामपुर बुशहर के समीप ये दत्तनगर पड़ता है। यहाँ पे दूध मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है, ठीक है, ताकि स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिल सके और अन्य राज्यों पर हिमाचल की निर्भरता कम हो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हिमालयी साहित्य सृजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शांता कुमार, ऑप्शन बी सुखराज कौशिक, ऑप्शन सी जगदीश बाली, ऑप्शन डी बी और सी ऑप्शन दोनों। चलिए देखते हैं उत्तर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सुखराज कौशिक जी और जगदीश बाली जी ने हिमालय साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसीलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किन वर्षों में कार्य किया? ऑप्शन आपके सामने है, 1981 से लेकर 84, 1982 से लेकर 85, 1991 से लेकर 92 या ऑप्शन डी 1976 से लेकर 77। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1982 टू 85। क्लियर? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, जब पहले वो आरबीआई के गवर्नर थे, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया और फिर अल्टीमेटली वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। ठीक? क्योंकि इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, पिछले वर्ष, तो आने वाले समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, नीता ठाकुर जो भारतीय खो खो टीम का हिस्सा रही है, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन ए शिमला,
ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मंडी या ऑप्शन डी बिलासपुर। नीता ठाकुर, ठीक है, ये उसी खो खो टीम का हिस्सा हैं जिसने पहला खो खो का वर्ल्ड कप जीता है। वो किस जिले से हैं, चलिए चेक करते हैं। राइट ऑप्शन इज कुल्लू। नीता ठाकुर या नीता राणा एक ही नाम है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से हैं और जैसे मैंने अभी आपको बताया विश्व कप विजेता टीम की ये हिस्सा रही हैं, ठीक है, और कुल्लू की खराहल घाटी की रहने वाली हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन मित्र योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन मित्र योजना कब शुरू की गई थी? नवंबर 2023, ऑप्शन बी अप्रैल 2024, ऑप्शन सी दिसंबर 2024 या ऑप्शन डी अक्टूबर 2023। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं, यह है नवंबर 2023। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन मित्र योजना तहत एक चलाई है जिसका उद्देश्य जो है प्रोटेक्ट करना है, जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें जो वहां के स्थानीय युवा हैं उनको लाभ मिल सके, ठीक है, और वन विभाग को वन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो डेट भी आप याद रखेंगे 30 नवंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2018, ऑप्शन बी 2019, 2020 या 2021। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स। आई होप दोस्तों आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं, यह है सी ऑप्शन 2020। ठीक है, इसकी जो आधिकारिक ऑफिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2020 में हुई थी, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है वो 2011 से ही चली हुई थी और 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था, तो उसी के तहत इसको गठित किया गया है ताकि हिमाचल में जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसके लिए ये काम कर सके। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक भांग की खेती हेम्प की खेती को विनियमित करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? दोस्तों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम टू मलाना, ऑप्शन बी ग्रीन टू क्रीम, ऑप्शन सी ग्रीन टू गोल्ड या ऑप्शन डी क्रीम टू ड्रीम। दोस्तों बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हिमाचल में भांग की खेती को नियमित किया जा रहा है, विनियमित किया जा रहा है, तो उस पहल का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं, यह है ग्रीन टू गोल्ड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट चलाया है, इनिशिएटिव है ये ग्रीन टू गोल्ड, जिसे 2025 के अंत में शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत मतलब हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है उसको बदलने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी है। ठीक है, इससे जंगली खरपतवार से औषधियों, वस्त्रों और कागज और जैव ईंधन बायोलॉजिकल, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाएगा। और यहां पे जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या जैव अर्थव्यवस्था है, तो 2027 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए इसको रेगुलेट किया गया है। क्लियर? तो क्योंकि हिमाचल में जो भांग है उसका काफी प्रयोग होता है, तो उसको अब रेगुलेट किया जाएगा और अर्थव्यवस्था के लिए इसको प्रयोग किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, जून 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली या ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एक कहेंगे फेम है, हॉल ऑफ फेम ग्रुप है। तो इसमें शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी यानी ऑप्शन बी को। ठीक है, तो इसमें शामिल होने वाले ये भारत के 11वें प्लेयर हैं। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी को आप सभी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, 2025 में ओंकोसेका ओंकोसेका वोल्वस के संचरण को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी केन्या। दोस्तों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ओंकोसेका वोल्वस। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए, ये है नाइजर। नाइजर अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ओंकोसेका, ठीक है, जिसे नदी का अंधापन भी कहा जाता है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब इससे पहले जो देश हैं वो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नाइजर है ये अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ठीक है, यह नदियों के पास पाए जाने वाले संक्रमित काली मक्खियों के काटने से यह फैलता है। क्लियर? रिवर ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, रिवर ब्लाइंडनेस। तो नाइजर वो पहला देश बन गया है जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसने इसको इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति सुशीला रोहतगी, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यन या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति राजीव शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए, न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन। क्लियर? चलिए यहां से बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गजा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी शशि झारुल। दोस्तों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द वर्ल्ड आफ्टर गजा, जैसा आप जानते हैं गजा में इजराइल ने अटैक किया था, तो उस पे ये बुक लिखी गई है और बुक लिखी गई है पंकज मिश्रा द्वारा। तो ये एक नॉन फिक्शन बुक है और फरवरी 2025 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जायोनिज्म, हॉलोकॉस्ट, यहूदी विरोध और यहूदी प्रेम जैसे विषय शामिल किए गए। डन। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक है, जितने लोगों को पढ़ने का शौक है आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में
यहूदी अगर देश है तो वो एक ही है जो आसपास से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे काफी हलचल रही तो इसलिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, पहले एसडीआरएफ के बारे में क्वेश्चन था, अब एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? ऑप्शन है 18 जनवरी, 20 जनवरी, 19 जनवरी या 21 जनवरी। एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो चलिए देखते हैं। यह है 19 जनवरी। ठीक है, जैसा हमने पहले एसडीआरएफ के बारे में बात करी, तो एनडीआरएफ अगेन इसकी स्थापना जो है वो एनडीआरएफ एक्ट 2005 से इसकी स्थापना की गई है। डन? तो हर साल 19 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी थीम पूछी गई है यहां पर। तो उसकी थीम क्या है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं। यह है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन दुनिया भर में इस पे जोर दिया जा रहा है, और 2025 का जो थीम था वो यही था, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां, या कई बार 55th भी बोल देते हैं, टाइगर रिजर्व है, जो कि सागर, दमोह और श्रीनिवासपुर में फैला हुआ है। तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, खबरों में छाई पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज जो स्कीम है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पोलावरम मल्टीपर्पज स्कीम। चलिए देखते हैं राइट आंसर। ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और गोदावरी नदी में गोदावरी नदी पर ये बन रही है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है सिंचाई के लिए तो किया ही जाएगा, और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 960 मेगावाट है। साथ ही साथ इससे पीने के पानी का भी इंतजाम किया जाएगा, और कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी का जो बेसिन है उसमें पानी को मोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, 2025 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड
और स्विट्जरलैंड में दावोस में ये बैठक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दावोस में ये बैठक होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड लोग होते हैं, बिजनेसमैन है, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये भाग करते हैं। ठीक है, अब इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इसमें एआई पे भी ध्यान दिया गया, एआई, और फिर उसके बाद जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं उस पे भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शन है आपकी जैनिक सिनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, या ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों, जितने भी ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, इनके आपको मेल विनर और फीमेल विनर याद रखने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यह है जैनिक सिनर। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता बने हैं जैनिक सिनर। क्लियर? तो ये इनका लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर था, पिछले वर्ष भी जैनिक सिनर ही विनर थे। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए न्यू गिनी, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी सुमात्रा। दोस्तों, ये वो द्वीप है, वो आइलैंड है जो रिसेंटली बहुत चर्चा में है और आजकल भी इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है पूरे विश्व में। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कई देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है और यह डेनमार्क का एक हिस्सा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो इसको हासिल करना चाहते हैं, या तो वो खरीदना चाहते हैं या वो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज द्वारा भी इसको हासिल करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम ग्रीनलैंड की हिस्ट्री में जाएं तो 1814 में ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का हिस्सा बन गया था। ठीक है, और 1953 से ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के नागरिक बन गए थे। अगेन इसके एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां से निकलता है कि इसकी राजधानी कौन सी है? तो नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। डन? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं, बड़ी हार्श कंडीशंस हैं। ठीक है, तो जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 8,000 के आसपास यहाँ पे जनसंख्या है। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि डेनमार्क की राजधानी कौन सी है और डेनमार्क की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा 20वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कुवैत, या ऑप्शन डी इथोपिया। जनवरी 2025 में किस देश ने मृत्यु को समाप्त कर दिया है? तो आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। चेक करते हैं, यह है जिम्बाब्वे। ठीक है, अब वर्ल्ड में 113 देश जो हैं उन्होंने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका के 24 देश हैं, तो जिम्बाब्वे ने भी
वर्तमान में जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया, जिससे 60 कैदियों की जान जो है वो बच गई है। डन। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में भी मैं इस तरह के प्रश्न आपको लेकर आऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आपके काम आएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें और नोट्स जरूर बनाया कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। और यदि आप ऑफलाइन क्लास लगवाना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा सेंटर ऊना में है, होटल सुविधा पैलेस के बिल्कुल सामने। तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस हम 4 घंटे की क्लास लेते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। और आप वीडियो ये कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट या अपनी स्टेट को मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।